अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राय अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मेल और फेसबुक पेज। जो 22 तारीख को ऑर्डर किए थे इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वो बल्ला का निशान वापस लिया था और कालादम करार दे दिए थे वो इलेक्शन। 26 तारीख को 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई देकर वो बल्ले का निशान वापस करने का नोटिफिकेशन करने का ऑर्डर दिया था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था। इलेक्शन कमीशन नज़रसानी हाई कोर्ट दायर की इलेक्शन कमीशन ने, जो कि आज मंजूर होगी और उनका ऑर्डर जो है वो 22 तारीख वाला वो बहाल हो गया और बल्ले का निशान पीटीआई से वापस फिर लिया गया। पीटीआई के वकला ने बहस तो की, दलाइल तो दिए, मगर उनके दलाइल माने नहीं गए। पीटीआई के वकला ने कहा कि जिनकी नज़रसानी यहाँ बनती नहीं है, तो इन्होंने पहली बात तो ये है कि ऑर्डर माना ही नहीं है। हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि इनको फिर कोई टेंशन नहीं हुई, इनको कोई परेशानी नहीं हुई ऑर्डर से। और जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे उन्होंने कहा कि जी हम तो इनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हमारा ऑर्डर पढ़ा ही नहीं है जिसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई दी है, तो हमारा तो हक बनता है हम रेट पटिशन दायर करें। तो मुझे जो देखे इसमें देखने सोचने वाली बात यह है कि सारी चीज़ नज़र आ रही है। सब जब से मैंने होश संभाली है इलेक्शन देख रहा हूँ, इस तरह नहीं हुआ जिस तरह अब हो रहा है किसी भी पार्टी के साथ, कि एक पार्टी को इस तरह टारगेट किया जा रहा है, और वो भी सोशल मीडिया के दौर में। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसके समाअत थी कि जी हमारे बंदों को पकड़ दकड़ की जा रही है, वो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल जज कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब, लतीफ़ कोसा साहब थे आगे से, और दूसरे शहीन साहब थे, शुएब शहीन। तो ज़्यादा वकला से ज़्यादा जो है वो जनाब जजेस साहब सवाल कर रहे थे और बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कहाँ सबूत कहाँ है, सीढ़ियाँ तो बनी हैं। सोशल मीडिया से आपने देखा है, देखें जमशेद दस्ती रो रो कर कह रहा है कि मेरी बीवी को नंगा किया गया, मेरी बीवी की इज्जत पामाल की गई, तो क्या वो झूठ है? जो पहले हुआ क्या वो सच नहीं है? मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि लोगों की इज्जतों को ख़राब ना करें। आपने एक आदमी को बिठाना है सीट पर बिठा दें, मगर खुदारा हमारे मुसलमान भाइयों की इज्जतों को बर्बाद मत कीजिएगा, मत करें। जो कर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं, और जिनकी इज्जतों को पामाल कर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। तो ये तो दो मुल्कों की जैसी जंग लगी हुई है। एक पार्टी एक तरफ जैसे को वो नॉन मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पूरी रियासत लगी हुई है। तो ऐसा क्यों है? कानून नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ने देखें, अब अभी तक जो 13 को इन्होंने इलेक्शन अलाट करने हैं निशान, अब पीटीआई का एक और छक्का, मैं समझता हूँ ये छक्का है। पीटीआई किसी भी सूरत इलेक्शन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बाइकाट करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई ने ऐलान कर दिया अगर मुझे हमें कोई भी निशान ना मिला तो हमारे नुमाइंदे, हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर क्या होगा जब आज़ाद ही आज़ाद जीतेंगे? तो इसलिए वो चीज़ मत बनाएं। बल्ले का निशान लेने से क्या होगा, पार्टी को माइनस करने से क्या होगा? एक आपने माइनस कर दिया, फिर बल्ले का निशान, फिर देखें क्या फर्द जुर्म भी आयद हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। एक ही पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। बार बार हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, और वो है पार्टी पीटीआई। कब हालात ठीक होंगे, मुल्क का क्या होगा, इसका कोई किसी को पता नहीं है। सिर्फ एक ही सब का मिशन है कि पीटीआई को मैनेज किया जाए। अल्लाह ताला हम सब का हम ये नसर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने